राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व है, लेकिन इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं? क्यों इस चतुर्थी का चांद देखने का दोष लगता है? क्यों नहीं चतुर्थी का चांद देखना चाहिए? यदि आपने भूलवश चतुर्थी का चांद देख लिया है तो उसका दोष निवारण क्या है? इन सभी विषयों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। इस साल भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा, यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 सितंबर को है। आप श्रद्धा भक्ति के साथ गौरी पुत्र गणेश का जन्मोत्सव पर्व मनाइए। शास्त्रों के मुताबिक जो भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं, भगवान गणेश की कृपा से उनके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। बंधुओं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस शुभ मुहूर्त में गणपति स्थापना करें और उनका पूजन करें। यदि हम सुबह के मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक ये सुबह का पूजा का मुहूर्त रहेगा। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 11:54 से लेकर 12:44 तक ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें आप गणपति स्थापना करके उनका पूजन कर सकते हैं। यदि विजय मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 2:24 से लेकर 3:14 तक ये विजय मुहूर्त रहेगा। इसमें भी आप गणपति स्थापना करके उनका पूजन कर सकते हैं। बंधुओं, शुभ मुहूर्त में पूजा और स्थापना करने से हमें भगवान गणेश की दिव्य कृपा प्राप्त होती है और हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। यदि इस बार की गणेश चतुर्थी की बात की जाए तो इस बार 4 शुभ योग बन रहे हैं: ब्रह्म योग, इंद्र योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग। इन 4 योगों का संयोग इस बार गणेश चतुर्थी के दिन है, तो इस बार की गणेश चतुर्थी बेहद खास है। तो इन मुहूर्त में आप गणपति स्थापना करके इस साल भगवान गणेश का पूजन करें। अब बात करते हैं बंधुओं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं? इस दिन चंद्रमा देखने से क्या दोष लगता है और उस दोष का क्या निवारण होता है? बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ब्रह्मा जी ने गणेश जी का पूजन किया, गणेश जी को अपने धाम में बुलाया, विधि विधान के साथ उनकी उपासना की। भगवान गणेश जब ब्रह्मलोक से जा रहे थे तब चंद्रमा ने उनको देखा। ये पौराणिक कथा शास्त्रों में मिलती है। भगवान गणेश के स्वरूप को देख करके चंद्रमा हंसने लगा। गणेश जी ने इसको अपमान मान लिया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम अपने जिस रूप पर इतना घमंड करते हो, आज से वो तुम्हारा रूप समाप्त हो जाएगा। भगवान गणेश के इस तरह से उनको दोष देने से कलंक चतुर्थी का चांद बना। चंद्रमा इससे घबरा गया। चंद्रमा सभी देवताओं के पास पहुंचा। सभी देवताओं ने गणेश जी से इस श्राप को वापस लेने की विनती करी। तब गणेश जी ने कहा, यह श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कर सकता हूं कि चंद्रमा को अपनी 16 कलाएं पूर्ण मिलेंगी, लेकिन जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होगी उस दिन जो भी इसका चंद्र दर्शन करेगा उसको दोष लगेगा। और उसके साथ ही चंद्रमा की 16 कलाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी और दूसरे पक्ष में धीरे धीरे घटेंगी। ये जब गणेश जी ने श्राप दिया था उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इस वजह से इस चतुर्थी का चांद देखना दोष लगता है।
व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे जुड़ी हुई कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी मिलती है, यानी कि भगवान कृष्ण को भी ये चतुर्थी का चांद देखने के बाद दोष लगा था। उन पर चोरी का गलत आरोप लगा। भगवान कृष्ण ने जब इस चोरी के आरोप के बारे में नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने बताया कि आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देख लिया होगा, जिसकी वजह से आप पर झूठा आरोप लगा, जिससे भगवान कृष्ण ने स्वयं को मुक्त किया था। इसीलिए यदि आप भी चतुर्थी का चांद का दर्शन कर लेते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण पर जो स्यमंतक मणि का श्राप लगा था, उस कथा को सुनने से या पढ़ने से चतुर्थी तिथि, कलंक चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दोष निवारण हो जाता है। संक्षेप में मैं ये कथा आपको सुना देता हूँ, जिसको सुनने से यदि आप गलती से भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का, जिसे कलंक चतुर्थी कहा गया, उसका चांद देख लेते हैं तो इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से आपका दोष निवारण हो जाता है और आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण राज्य करते थे। वहाँ सत्राजित नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने सूर्य देव की उपासना की। भगवान सूर्य ने अपने गले से उतार करके उसको स्यमंतक मणि दान में दी, वरदान स्वरूप दी। उस स्यमंतक मणि से हर रोज 8 भार सोना प्रकट होता था स्वयं। भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे। उन्होंने सत्राजित से कहा कि इस मणि को मुझे दे दो, लेकिन सत्राजित ने ये मणि भगवान कृष्ण को नहीं दी और उसने अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को ये मणि दे दी। प्रसेनजीत उस मणि को लेकर के शिकार पर गया। शेर ने प्रसेनजीत का शिकार कर लिया और उस मणि को रख लिया। शेर के पास जब मणि को जामवंत जी ने देखा तो शेर को मार करके जामवंत जी, जो आपको पता होगा जामवंत जी हर युग में हैं। भगवान राम के समय जब जामवंती थे, वही जामवंत जी यहाँ हैं। उन्होंने उस मणि को लिया और अपनी गुफा में चले गए। सत्राजित को जब पता लगा कि उनके भाई की हत्या हो गई है, तो उन्होंने इसका आरोप भगवान कृष्ण पर लगाया। भगवान कृष्ण ने मणि चुराई नहीं थी, जामवंत जी ने ली थी। भगवान कृष्ण इस आरोप को अपने ऊपर से हटाने के लिए इस मणि की खोज में गए। मणि को खोजते खोजते वो जामवंत जी की गुफा तक पहुंचे। वहां देखा कि उनकी बेटी उस मणि से खेल रही है। जामवंत जी से उन्होंने उस मणि को देने की बात कही, लेकिन जामवंत जी तैयार नहीं हुए। 21 दिन तक भगवान कृष्ण और जामवंत दोनों में युद्ध चला। जामवंत बहुत बलशाली थे, लेकिन जामवंत जी समझ गए कि राम अवतार के ही स्वरूप में भगवान कृष्ण द्वापर युग में यहाँ प्रकट हुए हैं, तो वो उनके आगे नतमस्तक हुए। उन्होंने उस भगवान कृष्ण को वो मणि वापस दी और अपनी कन्या का विवाह भी भगवान कृष्ण से करा दिया। यानी कि जामवंत जी भगवान कृष्ण की जामवती, भगवान कृष्ण की पटरानी बनी। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को वो मणि लौटाई और पूरा प्रसंग बताया कि ये मैंने चोरी नहीं की थी, अब मैं इसे वापस ले आया हूँ, आप इसे रख लीजिए। सत्राजित बहुत अपमानित महसूस करने लगा, अपने अंदर ग्लानि महसूस करने लगा, तो उसने भी अपनी बेटी का विवाह इस पश्चाताप में भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय बाद 2 लोगों ने सत्राजित से भी वो मणि उसको मार करके ले ली। भगवान कृष्ण ने ये बात अपने बड़े भाई बलदेव जी को बताई। उन्होंने कहा इस मणि को खोजना है। बलदेव जी उनके साथ सहयोग करने लगे। तभी उनको पता लगा कि इन दोनों ने मणि को चुराया है। भगवान कृष्ण उन व्यक्तियों के पीछे भागे, उन व्यक्तियों को मार, उनमें से एक व्यक्ति को भगवान ने मारा, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली। भगवान वापस लौट करके बलदेव जी के सामने आए, तो बलदेव जी से कहा कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा उसके पास मणि नहीं थी। लेकिन बलदेव जी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और बलदेव जी भगवान को झूठा समझ करके द्वारिका से चले गए। यानी कि भगवान अपने भाई के रूठ जाने पर फिर से परेशान होने लगे। जब परेशान थे तभी नारद जी आए और उन्होंने पूछा
कि मेरे भाई, एक तो मुझ पर चोरी का आरोप लगा, दूसरा मेरे भाई भी मुझसे रूठ गया जबकि मणि मेरे पास नहीं है। तब नारद जी ने उनसे कहा कि आपने भाद्रपद मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देखा होगा, जिसकी वजह से आपको दोष लगा और इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। यानी कि शास्त्र कहते हैं कि इस कथा को सुनने से आपने यदि चांद देख लिया है चतुर्थी का, तो उसका दोष निवारण हो जाता है। तो बंधुओं, हमें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व है, उस दिन चांद का दर्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में प्रत्येक चतुर्थी का इस चतुर्थी को छोड़ करके चंद्र दर्शन करना, चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है, चंद्रमा की पूजा का विधान है। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान गणेश हैं, उनकी पूजा का विधान है। लेकिन जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, उस दिन हमें चांद का दर्शन नहीं करना चाहिए। उसका दर्शन करने से अनेक तरह की बाधाएं जीवन में आती हैं। यदि गलती से भूलवश भी आपसे चंद्र दर्शन हो गया है, तो इस कथा को, ये श्रीमद् भागवत में भी कथा दी गई है, स्यमंतक मणि की कथा है, भगवान कृष्ण पर चोरी के आरोप की कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से चंद्र दर्शन का दोष निवारण हो जाता है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।